हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दरअसल मुझे एक टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। हमारे एक राज्यसभा सांसद थे जो कुछ दिन पहले हीरो बने हुए थे आम जनता के लोगों के मुद्दे उठाकर और आम जनता की बातें करके। तो शायद वो थोड़ी सी और बातें अगर उसमें ऐड कर लेते तो और हीरो बन जाते। जो है एयरपोर्ट से ज़्यादा अगर वो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की बात कर लेते कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के ऊपर जो 20 रुपए की बोतल मिलती है और 10 रुपये 15 रुपये का समोसा मिलता है उसे 5 रुपये और 10 रुपये कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो शायद और पॉपुलर हो सकते थे और अच्छे हो सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे देश की जनता की सेवा तो कभी भी हो जाएगी। लोग पहले अपनी सेवा कर लें और अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच लें कि कहाँ पे क्या है, कैसा है, कितना है, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आजकल की रीत और रिवाज और जो भी कहते हैं वो वही है कि सबसे पहले इंसान खुद की सोचता है, उसके बाद किसी की सोचता है। भले वो पॉलिटिशियन हो या फिर जो भी कुछ हो। जनता वोट देती है अपने मुद्दे के लिए, अपनी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए, अपने मतलब हर एक चीज़ को समझने या समझाने के लिए। लेकिन आजकल के जो पॉलिटिशियन हैं वो थोड़े से अलग हैं। एक बार वोट मिलने के बाद वो 5 साल बाद देखा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले अपना सेटलमेंट पूरा कर लें तो सब ऐसा ही है। कोई हैरानी वाली बात नहीं है। राघव चड्ढा जी भी मतलब अच्छे पॉलिटिशियन हैं और अच्छे तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ सीखा है और थोड़ा लेट सीखा, मतलब जाने का भी सीखा तो थोड़ा लेट सीखा, लेकिन गए हैं तो ठीक ही है। उनका अपना फ्यूचर देखना चाहिए, अपना फ्यूचर देखना चाहिए। आखिर आम जनता के मुद्दे उठाते उठाते उनको अपना भी तो देखना है। क्योंकि आम जनता के लिए तो उन्होंने एयरपोर्ट पे 10 रुपए की बोतल और 10 रुपए का समोसा शायद करवा दिया है, तो अब उनको अपना भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने भी कर लिया अपने लिए सेटलमेंट। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन जनता देख रही है हर एक चीज़ को और जनता समझती भी है। बस विडंबना ये है कि हमारे देश की जनता थोड़ा लेट समझती है और लेट सोचती है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे देश के नागरिक बहुत कुशल हैं, समझदार हैं, समझते हैं और ख़ास करके पॉलिटिक्स के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। तो आने वाले समय में जनता खुद बताएगी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन पंजाब के लोगों के साथ जो छल हो रहा है, जो धोखा हो रहा है और जो चीज़ें मतलब दिख रही हैं सामने से, पंजाब के लोग तो भली भांति समझ सकते हैं और पंजाब के लोग ज़्यादा ही समझदार हैं। क्योंकि उन्होंने कई ऐसे मौक़ों पर लोगों को उनकी हैसियत दिखाई है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो किसी ज़माने में बहुत बड़े नाम हुआ करते थे, आज वो कहीं के नहीं रहे। तो पंजाब की जनता बहुत समझदार है, समझती है। मुझे किसी पॉलिटिक्स या मुझे किसी पार्टी या किसी से कोई वो नहीं है। हर पार्टी को हक है, हर पार्टी को सम्मान है और हर पॉलिटिक्स में जो भी पॉलिटिशियन हैं उनको हक है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं और मतलब कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें देखनी चाहिए, इनको समझनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम रहें या ना रहें लेकिन देश रहेगा और देश रहना चाहिए। देश का सम्मान, देश की सेवा, देश का अस्तित्व तो हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि देश है तो हम हैं और हम रहें या ना रहें लेकिन देश का सम्मान हमेशा रहना चाहिए। हमें जनता ने भेजा है अपने मुद्दों के लिए, अपनी बातों को आगे रखने के लिए, अपनी परेशानियों के लिए। लेकिन पॉलिटिशियन हैं कि जाने के बाद न जाने क्या हो जाता है कि उनको अपनी परेशानी ज़्यादा दिखती है, अपनी बातें ज़्यादा समझ आती हैं। इसके लिए वो सोचते हैं कि छोड़ो 5 साल बाद जो होगा देखा जाएगा, पहले अपनी बातें और अपना मुद्दा देख लें, कहाँ पे क्या सेटिंग हो रही है, कहाँ पे क्या सेट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैरान नहीं करती हैं, क्योंकि लगभग पॉलिटिक्स की 75% पॉलिटिशियन जो हैं इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर करते हैं और बात करते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इन चीज़ों को समझें, जानें और सोच समझ के करें। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं हमारे देश को फिर से मतलब नाउम्मीद कर देती हैं। भरोसा टूट जाता है लोगों का कि हम, कभी वो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे को लाओ तो देश बदलेगा, कभी लोग कहते हैं कि धार्मिक लोगों को लाओ तब देश बदलेगा, कभी लोग कहते हैं कि कट्टर लोगों को लाओ तभी देश बदलेगा। लेकिन देश किसी उससे नहीं, देश बदलेगा देश प्रेम से, देश भावना से, देश को जो हर चीज़ से समर्पित कर दे अपने आप को, उनसे बदलेगा देश। और मेरी गुजारिश है हर पॉलिटिशियन से कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन देश होगा, देश का सम्मान होगा, देश का नाम होगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को
मौका मिला है, चाहे कुदरत ने दिया हो या जनता ने दिया हो, तो आपको सेवा करने का मौका मिला है तो पूरी ईमानदारी से सेवा करें। क्योंकि लोग सेवा के नाम पे मंदिरों में जाते हैं, दान करते हैं, न जाने कितनी चैरिटी क्या क्या चलाते हैं, और आप लोगों को तो इतना अच्छा मौका मिला है कि आप लोगों की बातों को आगे रख के, लोगों की बातों को आगे समझ के जो है देश की सेवा करें।